जय सिया राम। जय जय सिया राम। प्रेम सहित आप भी बोलिए, जय सिया राम, जय जय सिया राम। शुचि व्रत गोस्वामी तुलसीदास जी को हम नमन करें, प्रणाम करें। शुभप्रद वाल्मीकि जी को प्रणाम करें। पार्वती पति महादेव को प्रणाम करें। पत्नी सहित लक्ष्मण जी को प्रणाम करें। पत्नी सहित ही भैया शत्रुघ्न जी को हम प्रणाम करें। इसी तरह सपत्नी भैया भरत लाल को प्रणाम करते हुए जानकी सहित राम जी को नमन करें। और सबसे आगे इन सबों के साथ जो सबसे अग्रम विराजित हैं, कृपा निधि हनुमान जी, वो तो हमारे साथ हैं, रोम रोम में विराजमान हैं। उन्हें तो हम प्रणाम करते ही करते हैं, हर पल साथ लिए चलते हैं। 16 दिवस की हमारी पारायण की यात्रा पूरी हो चुकी है। 17वें दिवस में अपने संबोधन के साथ, आरंभिक संबोधन के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। गोस्वामी जी को शुचि व्रत यानी गोस्वामी जी को शुचि व्रत क्यों कहते हैं? कभी आपने विचार किया? नहीं किया तो कीजिए। मेरे मन में कई बार ये प्रश्न उठा और जो समझ पाया वह आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। शुचिता का संबंध पवित्रता से है, यह हम सामान्यतः मानते हैं, जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास शुचि व्रती क्यों हुए, इसका जवाब आप भी अपनी अपनी ओर से ढूंढिए। और गोस्वामी जी का जब संपूर्ण जीवन क्रम मैं देखता हूँ, उनका संपूर्ण योगदान भारतवर्ष के लिए देखता हूँ, सनातन भारतीय धर्म और संस्कृति के लिए देखता हूँ, तो सगुण निर्गुण दोनों उपासना विधि के साथ तत्कालीन भारत में उपस्थित जितनी विधियां हो सकती हैं, उन सबों को एक सूत्र में आबद्ध कर समाज को बांधे रखने वाला जो ग्रंथ हो सकता है, वह ग्रंथ अपने जीवन की कह लें कि चौथापन शुरू होने में, यदि 100 वर्ष की आयु हम मान लें तो चौथापन शुरू होने में जब आधा हिस्सा पूरा हो गया, उसके बाद उन्होंने शुरू किया। और उसके बाद जितनी अवधि तक ग्रंथ कह लें कि लिखने का क्रम शुरू हुआ था, लगभग उतनी ही अवधि और वो इस धरती पर विराजमान रहे। बिना शुचिता का पालन किए हुए ऐसा संभव था क्या? शुचिता यानी पवित्रता। लेकिन हम शुचिता को सिर्फ पवित्रता के अर्थ में नहीं लेते हैं। शक्ति का उद्गम से लेकर उत्कर्ष तक कैसे होता है और चलायमान ईष्ट हमारे तन में कैसे विराजित रहते हैं, उनका आवागमन हम किस तरह कराना समझते हैं। मुझे लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को शुचिव्रती समझने के साथ शुचि व्रती कहने के पीछे कारण समझते हुए शुचिता शब्द को ही नए सिरे से समझना होगा। शक्ति का उद्गम अपने तन में हो, अपने जीवन में हो, और सिर्फ शक्ति का ही नहीं उद्गम हो, वह अपने उत्कर्ष तक पहुँचे। शक्ति उद्गम से उत्कर्ष तक शक्ति का जो विविध स्वरूप हो सकता है, उसको हम समझना शुरू करें। किसके माध्यम से? चलायमान ईष्ट के माध्यम से। चलायमान ईष्ट हमारे पास पहुँचेंगे कैसे? प्राणवायु के सहारे। प्राण नियमन की बात मैं लगातार कर रहा हूँ, प्राण से ही जोड़ूंगा। शुचिता यानी चलायमान ईष्ट को जब अपने तन में आवागमन कराने में हम समर्थ हों, इसलिए पवित्रता बरतें। और यहीं से जुड़ा हुआ है शौच क्रिया। शुचिता शम दम नियम पर जब जाएंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो उस क्रम में बहुत सारे कह लें कि जो टर्मिनोलॉजी है, वह यदि धैर्य के साथ अपने तन पर उसको खोजने का प्रयास करेंगे तो नए नए आयाम, नए नए अर्थ दिखने शुरू होंगे। श्री रामचरितमानस में एक भी अक्षर, एक भी शब्द, एक भी अर्धाली ऐसा
नहीं है, जिसके अनेक अर्थ नहीं हैं और गंभीर अर्थ नहीं हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जे अहि ताल चतुर रखवारे, यानी श्री रामचरितमानस रूपी सागर समझें, ताल समझें, जो भी समझना हो अपनी बुद्धि के अनुसार है। इस ताल को में जब हम कह लें कि डूबना शुरू करते हैं, ढूंढना शुरू करते हैं, जितना गहरे उतरते हैं, अर्थ के अनेक स्तर उद्घाटित होते चले जाते हैं। उसमें शुचिव्रती गोस्वामी तुलसीदास के साथ शुचिता का, शौच का क्या संबंध है, बाल कांड में भी शौच क्रिया से संबंधित प्रसंग आपको मिल जाएंगे और अयोध्या कांड में भी मिल जाएंगे। जो 16वें दिवस का हमारा पारायण हुआ, उसमें जब वह प्रसंग आया तो अनायास शौच के साथ, शुचिता के साथ गोस्वामी जी शुचिव्रती क्यों, बहुत सारे प्रसंग अनायास मन में उठते चले गए, घटते चले गए। बालकांड में यदि आपको ढूंढ के दिखाऊं, कई सारे प्रसंग हैं, लेकिन एक जो मैं मिथिला जब पहुंचते हैं तो वहाँ की एक पंक्ति जो अभी तुरंत निकाल पाया हूँ ढूंढ कर, वह आपके समक्ष रखता हूँ। सकल शौच करि जाए नहाए, नित्य निवाहि मुनि सिर नाए। सकल शौच करि जाए नहाए, नित्य निवाहि मुनि सिर नाए। ये एक प्रसंग है राम जी से संबंधित। सकल शौच करि जाए नहाए, ये शौच क्रिया कोई एक ही नहीं, सकल शौच, शुचिता केवल एक ही नहीं, सकल शुचिता। और उसके बाद स्नान किया, सकल शौच करि जाए नहाए, नित्य निवाहि मुनि सिर नाए। ये एक और प्रसंग आपको सुनाऊंगा, ये बाल कांड से संबंधित है। जब मिथिला पहुंचे हैं राम जी मुनि विश्वामित्र जी के साथ, दूसरा जो हमने 16वां पाठ किया, उस पाठ से पुनः यह पंक्ति मिली है जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। कल ही मेरे दिमाग में ही आया था। सकल शौच करि राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। सकल शौच करि जाय नहाए, नित्य निवाहि मुनि सिर नाए। सकल शौच करि राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। गोस्वामी तुलसीदास विविध अवसरों पर सकल शौच का क्यों विधान रचते हैं, क्यों उस प्रसंग को उद्घाटित करते हैं? यही दो प्रसंग नहीं है। संध्या के बारे में, राम जी संध्या करते हैं, राम जी पूजन करते हैं, राम जी प्रातः स्नान करते हैं, इसकी बार बार चर्चा करने का उद्देश्य क्या है गोस्वामी जी का? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा तो सोचिए। भारतीय स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता का अमृत वर्ष मनाया जाएगा, 75वां समारोह मनाया जाएगा, गोस्वामी जी की जयंती भी उसी दिन है। हमारा आपका तन कितना पवित्र है, शुचिता हमारे आपके जीवन में कितनी है, शौच हमारे जीवन का कितना सुचारू है, कभी विचार किया? नहीं किया तो कीजिए। हमारे तन के, इस जगत के, इस ब्रह्मांड के निर्माण के 7 चक्र माने जाते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, विशुद्धि कह लीजिए, विशुद्ध कह लीजिए। इसके ऊपर भी 2 चक्र हैं, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र। ये 7 चक्र, सूरज के 7 रंग, 7वां आसमान, सप्त सागर, सप्तपुरी, ढूंढते चले जाइएगा। 7 का तो एक लंबी श्रृंखला है, वहाँ नहीं ले जाऊंगा। सप्त धातु, हमारा आपका जो तन है निर्मित, वो उसमें भी 7 की महत्वपूर्ण भूमिका है। और जो हमारा मूलाधार है वह शौच, शुचिता से जुड़ा हुआ है। वहाँ इशारा है गोस्वामी तुलसीदास का। सब कुछ बहुत स्पष्ट नहीं कहा जाता, संकेत में कहा जाता है। राम जी प्रातः स्नान से पूर्व
शौच क्रिया, सकल शौच क्रिया से निवृत्त हो आए। राम जी के अनुयायी आप हैं तो अपने आप से पूछिए, सकल शौच क्रिया कर रहे क्या, और नहीं कर रहे या नहीं कर पा रहे, अपने अंतर्मन को टटोलिए। प्राण वायु का नियमन जब करना शुरू कीजिएगा, अपान वायु पर जब आप थोड़ा सा भी अधिकार कर लीजिएगा, तो पेट सफा के लिए सब रोग, अधिकांश रोग दफा करने के लिए किसी बाहरी दवा की आवश्यकता नहीं पड़ जाएगी। जो कुछ आहार लीजिएगा वह पचेगा। भोजन अपने तन से स्वतः सहज प्रक्रिया के साथ निष्कासित होगा। मूलाधार चक्र, मूल आधार हमारे सिस्टम का डाइजेस्टिव सिस्टम है। गोस्वामी जी राम जी के माध्यम से सकल शौच क्रिया और स्नान के माध्यम से इसी शुचिता की ओर आपको आकृष्ट करना चाह रहे हैं। हम तो यही समझते हैं। मानव की, आधुनिक मानव की 80% से अधिक शारीरिक समस्याएं शौच क्रिया से संबंधित होती हैं। 80% से अधिक बीमारियां अपान वायु पर अपना नियंत्रण नहीं रहने के कारण उत्पन्न होती हैं। अपान भूलने की चर्चा बालकांड में हमने कई बार देखी है। जानकी जी का जब परिणय चल रहा था राम जी के साथ, उस समय जनक जी समान और अपान दोनों भूल जाते हैं। यह भी हमने कह लें कि उसके भी हम साक्षी हुए हैं। समान प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये पंच प्राण को जानना राम जी के हर वक्त के लिए एक उचित और आवश्यक क्रिया है। जब अपने तन के पंच प्राणों को आप पहचानना शुरू कर देंगे, थोड़ा बहुत इन पर काम करना शुरू कर देंगे और राम जी के नाम के साथ इसे जोड़ देंगे, तो जीवन रोग मुक्त हो जाएगा। बस यहीं पर हम राम नाम संकीर्तन करेंगे और 17वें दिवस में प्रवेश करेंगे। 15 अगस्त 2017 से गोस्वामी जी की जयंती भी है, श्रावण शुक्ल सप्तमी भी है, और हमारी कामना है कि कुछ लोग तो साथ चलने का संकल्प लें हमारे साथ। आगे हनुमान जी जाने, माता जानकी जाने, राम जी जाने, भैया लखनलाल को जो पैरवी लगानी हो लगा ले। हम तो अपनी ओर से कामना कर सकते हैं, और बाकी जो कुछ हमारे पास संचित राम जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से जो कुछ समझ में आया है, पकड़ में आया है, उससे हम जिस किसी की जितनी सेवा कर सकें अपनी ओर से, यह प्रयास रहेगा। सहायता कर सकें। कठिन काल शुरू हो रहा, कोरोना की तीसरी लहर, आशंका बढ़ती जा रही है, बनती जा रही है। आज की बात करूं तो आज के जो अखबार हैं उनमें है कि जो संक्रमण की दर है वो फिर से बढ़ने लगी है। यह हमारे लिए चिंता का विषय है। कोरोना का जब प्रकोप होता है तो हमारे लंग्स में होता है, मुख्य रूप से लंग्स में, फेफड़ों में जल भर जाता है और हम उसे निष्कासित नहीं कर पाते, मौत हो जाती। जो व्यक्ति राम जी को भजता है, जो व्यक्ति प्राण नियमन करता है, उसे कोरोना का कोई भय नहीं होगा। ऐसा नहीं कि वो वायरस तन के अंदर नहीं आएगा, तन के अंदर आएगा, लेकिन उसे निष्कासित करने के लिए आपके पास एक बहुत अच्छी विधि रहेगी। आपके तन में जल नहीं जमेगा, फेफड़े में, लंग्स में अंधेरा नहीं छाएगा, क्योंकि राम का नाम जीभ की देहरी पर आप रख चुके होंगे। राम जी का नाम लेकर प्राणों का जो प्रवाह अपने अंदर कराएंगे, उससे अंदर बाहर दोनों उजियार होगा। गोस्वामी जी कह गए हैं, राम नाम मणि दीप धर, जी देहरी द्वार। अंदर और बाहर उजाला चाहते हैं तो राम नाम का जो मणि है, उस मणि को, उस दीप को अपनी जीभ पर रखिए।
और प्राणों के साथ संयोग कीजिए। प्राणवायु का जो प्रसार होगा, प्रवाह होगा, उस वेग से होगा जिससे कि कोई भी वायरस, कोई भी कण, कोई भी सूक्ष्म आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। भरोसा दिला रहा। मेरे परिवार में हमारी जीवन संगिनी को हुआ, हमारी दुहिता पुत्री को हुआ, हमारे पुत्र हैं उनको भी हुआ, और हमने बिना किसी परहेज को किए, बिना किसी मास्क को लगाए क्वारंटाइन हम चारों आदमी हुए, सारे व्यक्ति, सब कोई स्वस्थ हुए। मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा उस तुच्छ वायरस का, क्योंकि वह तकनीक हमारे पास है। राम जी की कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से वह विशिष्ट ज्ञान हमारे पास है जिससे अपने तन से निष्कासित किया जा सके जल को, कफ को। लंग्स में जो आके बैठ जाता है उसको वहाँ उजाला फैलाए रख सके, वह कला है, आपके पास भी है। आप अभ्यास करना भूल गए हैं। बस यहीं पर जय जय सिया राम, राम नाम संकीर्तन हम जब आज का 17वें दिवस का पारायण करेंगे वहाँ करेंगे। अभी बस जय सिया राम, जय जय सिया राम।